बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चों, बताएं आपका इस्लामियत का पेपर कैसा हुआ। यकीनन आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट पेपर है बायोलॉजी एंड मैथ का, जो कि 22 जून को होगा। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस के पेपर को हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे। जब आपको पेपर हैंडओवर किया जाता है, आपने पेपर को देखकर घबराना नहीं है, और अगर इजी है तो फूले नहीं समाना। आपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखना है। चलें फिर मैथ के पेपर की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। मैथ के पेपर की टोटल टाइमिंग 3 आवर्स है और टोटल मार्क्स 100 हैं। इसके भी 2 पोर्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। मैथ के ऑब्जेक्टिव पेपर की टोटल टाइमिंग 30 मिनट्स है और टोटल एमसीक्यूज एंड मार्क्स 20 हैं। ये सारा डाटा और बोर्ड पास पेपर किन्स किप्स इंटर नोट सीरीज की ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले बेटे अगर कुछ मिसप्रिंट है तो आपने ऑब्जेक्टिव पेपर को चेंज करवाना है। उसके बाद अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। अब आपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जिसमें मेंशन है आप कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं कर सकते और एक से ज्यादा बबल तो बिल्कुल फिल नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है। बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है, ताकि ना ओवर फिल हो ना पार्शली फिल हो। एक बात और, एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से बबल पे जाना है, जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। मैथ के ऑब्जेक्टिव पेपर में 80 to 85 क्वेश्चंस आते हैं और 10 to 15% थ्योरी आती है। किप्स में आपको एक फार्मूला बताया गया है और वो फार्मूला है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने एमसीक्यू विद 4 ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है। थिंक, फिर थोड़ा सोचें और कीवर्ड को आइडेंटिफाई करें जो आपको राइट आंसर तक लेकर जाएगा। सॉल्व, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैथ का पेपर सॉल्व किया जाता है, तो आपने एमसीक्यू को सॉल्व किए बगैर बबल फिल नहीं करना। रफ वर्क करने के लिए आंसर शीट के बिल्कुल लास्ट पेज को यूज कर लें और उस पर रफ वर्क मेंशन करें, और एक साइड यूज करनी है, पूरा पेज नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कर रहा है। आपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करें कि बीटा राइट आंसर क्यों है और अल्फा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी से होने वाली गलती से आपके नंबर कम ना हो। सुरमे की कमी से होता यह है कि जवाब आपके सामने और आपको नजर नहीं आता, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे तो आप गलत बबल फिल बिल्कुल नहीं करेंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट, केयरफुलनेस। हर एमसीक्यू को आपने ध्यान से सॉल्व करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी एमसीक्यू बिल्कुल गलत नहीं होगा। लास्ट पे आपने एमसीक्यू को रिवाइज करना है। उसके लिए अपना टाइम सेव करें कि कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारे कंप्लीट किए हैं और बबल प्रॉपर फिल किए। ये सारा प्रोसेस बेटे आपने गिवन टाइम में करना है। मैथ का पेपर क्योंकि लेंथी होता है तो स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करनी है, अदरवाइज पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना, पेपर पे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव पेपर। मैथ का टोटल टाइम 2 और 30 मिनट्स है, टोटल मार्क्स 80 हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 होते हैं। क्वेश्चन 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं एंड क्वेश्चन 4 में 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से बेटे आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। आपने बेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप हर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 आउट ऑफ 2 गेन कर सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 50 हैं। इसको आपने 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले शीट काउंट पूरा कर लें, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो आपने हैंड रेज करके चेंज करवानी है शीट। देन आपने अपना नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पे तो बिल्कुल कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। मैथ में हमने लेफ्ट साइड पे लगानी है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसमें आपने हेडिंग के बाद सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके राइट साइड पे फार्मूला मेंशन करना है, जिस फार्मूले से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। व्हाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है, उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना। पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा, अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मैथ में आपने सबसे इजी क्वेश्चंस को फर्स्ट पे अटेम्प्ट करना है, जो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, अगर इजी लगे अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाएं।
अब पेपर स्टार्ट करते हैं। सेंटर में सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 मेन हेडिंग, ये सब पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग आएगी, वो पेज की लेफ्ट साइड पे होती है और वो सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए। डेफिनेशन बेटे एग्जैक्ट वर्डिंग में और सेंट्रलाइज्ड एंड इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। मैथ के शॉर्ट क्वेश्चंस को बेटे प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है और आंसर मार्कर और स्केल से बॉक्स में करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। आपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है क्योंकि मैथ का पेपर लेंथी होता है। आपकी मैथ की प्रैक्टिस आपको बोर्ड में फुल मार्क्स लेने में सपोर्ट करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी मेंशन करना है, अपनी नंबरिंग नहीं करनी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर वाला नंबर मेंशन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट 2 के टोटल मार्क्स 30 हैं, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। उसके 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। 5 क्वेश्चंस में से बेटे आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। जो 3 क्वेश्चंस आपको सबसे बेस्ट आते हैं आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको बेस्ट आता है। मैथ के लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है, स्टेप स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आफ्टर पेपर 5 to 7 मिनट रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज जरूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपर्ली हैंड ओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत आए बेटे। पेपर हैंड ओवर करते वक्त आयतल कुर्सी जरूर पढ़े और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर लेकर नहीं जाना। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट हम नहीं लगाएंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। लास्ट पे विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे आपके हर पेपर में। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।